3, 4. Hey everyone, my name is Sachin and welcome to Plant Watch। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट और सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पैसिफ्लोरा फोटिटा। पैसिफ्लोरा फोटिटा एक प्लांट है जो बिलोंग करता है पैसिफ्लोरेसी फैमिली से। और पैसिफ्लोरा फोटिटा बेसिकली एक क्लाइंबर है और ये इसका जो नेटिव जो ओरिजिन है वो है ट्रॉपिकल अमेरिका। नाउ इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दैट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड और फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो ये प्लांट का एक मेन आइडेंटिफिकेशन फीचर है लीफ के बेसिस में, जो इसकी लीफ जो होती है उसका जो लीफ का जो अरेंजमेंट होता है वो एक इसका जो लीफ जो होती है वो सिंपल होती है और इसका जो लीफ होती है वो लोब्ड लीफ होती है। और ये ऐसे करके जैसे पूरा पत्ता आम का पत्ता वैसा पूरा आम का पत्ता नहीं होता। इसका जो लीफ होती है वो एक हल्की सी दोनों साइड से, यहाँ पर तो अभी ये पूरा एक पूरा पत्ता नहीं, लोब्ड है, थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ से और यहाँ से, इसको हम लोब्ड कहते हैं। और इसकी जो फाइलोटैक्सी है वो अल्टरनेट है। और ये इसका, और जब इस पत्ते को हम जब क्रश करते हैं तो इस पत्ते को जब हम क्रश करते हैं तो इससे एक फॉल फॉल स्मेल आती है। तो ये इसका फील्ड में एक आइडेंटिफिकेशन फीचर है, क्योंकि फ्लावर हमेशा रहता नहीं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहता है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द टाइम के लिए लीफ ही प्लांट्स में रहती है। तो इसका एक आइडेंटिफिकेशन फीचर जो है वो लीफ होती है, वो लोब्ड होती है। और इसकी जो फाइलोटैक्सी है वो अल्टरनेट होती है और इसको जब हम क्रश करेंगे तो एक फॉल स्मेल आती है। इसलिए इस प्लांट को हम स्टिकिंग पैसन भी कहते हैं। और जो इस प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है, जो उसमें स्पीसीज एपिथेट है फोटिटा, उसका लैटिन वर्ड में मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड से लिया गया, उसका जो मीनिंग होता है वो फॉल स्मेल है। और इंडिया में इसको कहते हैं राखी फूल, क्योंकि इसका जो फूल होता है वो सिमिलर होता है राखी की तरह, और उसे कहीं कहीं जगह पर लोग ऐसा राखी की तरह भी यूज़ करते हैं। इसका जो एक मेन आइडेंटिफिकेशन फीचर है और मोस्ट यूनिक जो है इसका एक फ्लावर है। तो अभी हम इसके फ्लावर के बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो फ्लावर कैसा होता है। और अनफॉर्चुनेटली जब मैं इस प्लांट के बारे में वीडियो बनाने के लिए जा रहा था तो इस सीज़न में अभी इसका वक्त, अभी फ्लावर नहीं, फ्लावर ख़त्म हो चुका है, फ्रूटिंग स्टेज में है ये प्लांट। तो तो मैं तभी भी बताऊँगा आपको थ्रो फोटोज़ इस प्लांट का क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो लेफ़्ट साइड में आप फोटो के दिख रहे होंगे एक जो 10th 11th क्लास में हम बेसिक एक फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, और राइट हैंड साइड में पैसिफ्लोरा फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको फोटो दिख रही होंगी। लेफ्ट हैंड साइड में जो बस 10th 11th 12th क्लास की बॉटनी की बुक में जो फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली एक स्टॉक होती है जिसको हम थैलेमस कहते हैं। फिर एक ग्रीन पार्ट होता है प्लांट में, उसको हम सेपल्स कहते हैं। फिर उसके बाद एक कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम पेटल्स कहते हैं। फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिसको हम स्टेमन कहते हैं, वो सराउंड करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी फ्लावर का, बेसिक फ्लावर का। पर जो पैसिफ्लोरा फ्लावर है वो थोड़ा सा यूनिक है। और अगर इस फ्लावर को आप समझ गए, इसका स्ट्रक्चर को समझा पाए, तो आप इस पैसिफ्लोरेसी जीनस को की जो फैमिली का जो पैसिफ्लोरा जीनस है आप उसको ईजिली फील्ड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द यूनिक जो इसका फीचर्स है कि इसमें आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में जो फोटो है उसमें आपको पेडिसल भी दिख रहा होगा, इसमें आपको सेपल भी दिख रहा होगा। सेपल उसमें इतना डार्क ग्रीन नहीं, प्रोमिनेंट नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन है। जो 5 नंबर में सेपल्स का जो नंबर होता है 5 होता है। पेटल्स थोड़े वाइटिश हैं जिसको हम 5 नंबर में कहते हैं। और यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका जो स्ट्रक्चर है, और जो हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड में फोटो देखी बेसिक बॉटनी की, उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम एंड्रेनो गाइनोफोर कहते हैं। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट दोनों को कनेक्ट कर रहा है और सपोर्ट करता है। और जो यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक वल में है जिसमें 5 नंबर्स में है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल वो 3 नंबर में, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। इसमें आपको एक और एक्स्ट्रा अपेंडेजेस देखने को मिलेगा या एक्स्ट्रा एलिमेंट देखने को मिलेगा जो नॉर्मल जो फ्लावर होते हैं, जो हमने जो लेफ्ट साइड में फ्लावर उससे थोड़ा सा अलग है, जो कि है
इसमें आपको एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसको हम कहते हैं कोरोना। और ये बेसिकली प्लांट को बेसिकली जो उसका जो ये कैसे बना, अलग-अलग थ्योरी है कि ये स्टेमन से डेवलप हुआ है या पिस्टल से डेवलप हुआ है। और ये जो जो कोरोना इसका जो वर्क है वो नेक्टरी प्रोवाइड करता है इंसेक्ट को, या इंसेक्ट को एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और इसमें जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, आपको दिख गया होगा पैसिफलोरा जीनस में एक कोरोना होता है, और एक इसका जो एंड्रेनोगाइनोफोर जो स्ट्रक्चर है, वो इसका एक यूनिक फीचर है। तो होप आई थिंक जब भी आप फील्ड में जाओ तो आपको ऐसा कोई फूल दिखता है तो आप पैसिफलोरा जीनस तक तो आप इजीली पहुंच जाओगे कि आप लगा सकते हो कि पैसिफलोरा जीनस का है। Interesting feature about this plant is that this plant is so carnivory, और सिंपल वे में कहीं प्लांट इंसेक्ट को ट्रैप करता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। पर आपके मन में इस फैक्ट को जानने के बाद क्वेश्चन अराइज होगा कि हम इस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास दुनिया में बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्लासिकल एग्जाम्पल है वीनस फ्लाईट्राइप, वो पिक्चर प्लांट जिसको बचपन से इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं। हम इस पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। जो पैसिफ्लोरेसी फैमिली है इज़ नॉट नोन फॉर कार्निवोरी, और इसमें सिर्फ पैसिफ्लोरा जीनस इसको सस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है कि ये कार्निवोरी करता है। अब थोड़ा बहुत एक आइडिया मैं आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में दे देता हूँ। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो थोड़े से, जहाँ पर फर्टिलिटी सॉइल की थोड़ी कम होती है और जहाँ पर फर्टिलिटी सॉइल की कम होती है, और उन्होंने मिलियंस ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन में अपने प्लांट को ऐसे मॉडिफाई किया है या ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिससे वो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं और इंसेक्ट को किल करते हैं और उससे न्यूट्रिएंट को एक्वायर करते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स में फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इन प्लांट में थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, ये प्रॉपर फ्लावरिंग करते हैं। पर जो क्लोरोप्लास्ट जो उन पे प्रेजेंट होता है उससे थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर इनका मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और जो अपना फॉर एग्जांपल इसका एक कॉमन एग्जांपल है वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट का जो एक जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी जो लीफ है वो मॉडिफाई हो चुकी है, एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर। और उसके जो आउटसाइड में हेयरी अपेंडेजेस होते हैं, और वो हेयरी अपेंडेजेस सेंसिटिव होते हैं टच को। और ये प्लांट वहाँ पर होता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर है, तो उसको ये न्यूट्रिएंट कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ेगा प्लांट से। तो वो क्या करेगा कि जब भी कोई इंसेक्ट इस पर लैंड करेगा पिक्चर प्लांट के हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, तो इंसेक्ट वहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। और मतलब इंसेक्ट वहाँ पर आएगा, वो जो इसका ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर है वो कैप माउथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज हो जाएगा, इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। और ये प्लांट डाइजेस्टिव जूस रिस्क लेगा, उससे अपने जो न्यूट्रिएंट है उसको एक्वायर कर देगा। और जब ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद ये प्लांट फिर से वापस खुल जाता है। इस सेक्शन में हम ये जानेंगे ये प्लांट इंसेक्ट को कैसे ट्रैप करता है। अभी तक हमने प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जाना। तो ये प्लांट जब फ्लावर स्टेज में, फ्रूटिंग स्टेज में और बड स्टेज में होता है तो उसके अंदर अराउंड एक हेयरी अपेंडेज होता है जिसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि प्लांट का ये फ्रूट है और इसके अराउंड एक हेयरी अपेंडेज आपको दिख रहा होगा, ये भी है इमेच्योर फ्रूट है। तो इस हेयरी अपेंडेज को हम ब्रैक्ट कहते हैं। और इस हेयरी अपेंडेज के एंडिंग में ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं जो एक फ्लूइड रिलीज करते हैं। जब इंसेक्ट वहाँ पर आता है, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो मैंने फ़ोटो भी लगाई है। तो जैसे कि आपको फ्लावर, बर्ड और फ्रूट के आगे जो हेयर दिख रहे हैं उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। हमने जान ही लिया है उसमें ब्रैक्ट कहते हैं। जब हम ब्रैक्ट को मैंने जूम आउट किया तो आपको एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसके एंडिंग में उसको हम ग्लैंडुलर हेयर्स करते हैं। यही ग्लैंडुलर हेयर्स प्लांट से फ्लूइड रिलीज करता है, सीक्रेट वो एक फ्लूइड रिलीज करता है। और जब मैं मॉर्निंग में घूम रहा था अराउंड, तो मुझे 2-3 जगह पे मतलब इंसेक्ट ट्रैप होते हुए दिखाई दिए मॉर्निंग के टाइम में। तो ये जो फर्स्ट फोटोज़ में एक लेडी बग है, और ये लेडी बग उस टाइम अलाइव था पर ये ट्रैप हो रखा था उस टाइम। और सेकंड फोटो में इंसेक्ट थे, पर ये इसको जब जूम आउट करा, ये इसकी जूम पिक्चर है, क्वालिटी खराब है तो इसके अंदर इंसेक्ट ट्रैप थे।
जानेंगे कि साइंटिस्ट कैसे पहुंचे कि प्लांट कार्निवोरी और इंसेक्टिवोरी शो करता है। तो साइंटिस्ट के मन में एक फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो प्लांट का जो मैकेनिज्म है इंसेक्ट को ट्रैप करने वाला, वो कहीं तो प्लांट का हर्बीवोरी डिफेंस मैकेनिज्म तो नहीं है। इसका मन में सोचना का ये था, इसका पीछे रीज़न ये था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास ग्लैंडुलर टिश्यू और हेयर्स होते हैं। जब कोई इंसेक्ट उनके पास आता है तो जब फीड करता है इंसेक्ट उस प्लांट में, तो उनका जो माउथ वो गम्ड हो जाता है और चिपक जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है इवेंचुअली। पर ये प्लांट का एक डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट हर्बीवोरी प्रेडेटर्स। वो उससे कोई न्यूट्रिएंट एक्वायर नहीं कर रहे हैं जो कि उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो साइंटिस्ट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्लांट का जो ब्रैक्ट है, जिससे वो जो हेयर्स हैं, जो जिससे स्टिकी हेयर से जो फ्लूइड निकल रहा है, उसकी लैब में स्टडी करी। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि अपनी स्टडी में कि जो प्लांट है उसकी ये दो टाइप के जो प्रोटीएस और एसिड फॉस्फेट करके जो डाइजेस्टिव जो जूसेस है वो उनके फ्लूइड में मिले। फिर आपके मन में आ रहा होगा अब तो पता चल गया कि ये प्लांट कार्निवोरी करता है क्योंकि के उसमें डाइजेस्ट फ्लूइड में डाइजेस्टिव जूसेस मिले। साइंटिस्ट के मन में फिर एक क्वेश्चन आया, साइंटिस्ट के इस बार ये क्वेश्चन आया, हम कैसे मान लें कि जो ये प्लांट है उससे न्यूट्रिएंट एक्वायर कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो डाइजेस्टिव जूसेस इसलिए रिलीज कर रहा है कि जब कोई प्रीडेटर वहाँ पर आए प्लांट के पास, वो उसमें ट्रैप हो, उसकी डेथ हो जाए, वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करे ताकि जो इंसेक्ट है उसका फास्ट डिकम्पोजिशन हो सके और ताकि उसको जो फर्दर जो पेस्ट और डिजीज हो वो प्लांट को ना लग सके। ये भी तो कर सकता है। हम कैसे मान लें कि प्लांट उससे न्यूट्रिएंट एक्वायर कर रहा है। तो फिर साइंटिस्ट लैब में गए इस क्वेश्चन का हल करने के लिए। उन्होंने क्या करा इस टाइम, जो अमीनो एसिड है उसको लेबल किया कार्बन आइसोटोप को, और उस जो लेबल्ड कार्बन आइसोटोप था उसको ब्रेड में स्मेयर किया, उसको उसके अंदर डाला ब्रेड के अंदर। वही देखना चाहते थे कि जो ये प्लांट का जो ब्रेड से जो अमीनो एसिड है वो प्लांट के किस किस बॉडी पार्ट्स में मूव करता है। तो जब उन्होंने लेबोरेटरी रिसर्च में ये फाइंड आउट किया, उनके रिसर्च में ये फाइंडिंग आई कि जो प्लांट का जो उन्होंने अमीनो एसिड जो लेबल्ड विद कार्बन आइसोटोप को स्मर्ट किया था, वो प्लांट के ब्रेड से, अपने सेपल से, अपने पेटल से और एंथर से और एंडिंग में ओविल में जाकर ट्रांसफ़र हुआ। इसका मतलब ये पता चल गया था, इससे ये पता चलता है कि जो प्लांट है वो इंसेक्ट से जो है रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एक्वायर करता है, और जो कि प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। द समरी ऑफ दिस वीडियो होल वीडियो इज दैट कि हम इस प्लांट को कंसिडर करते हैं ऐसा प्रोटो कार्निवोरी। ये प्लांट को हम ट्रू कार्निवोरस भी कंसिडर नहीं करते हैं। प्रोटो कार्निवोरी को हम सिंपल डिफाइन करें तो ये इन बिटवीन आते हैं ट्रू कार्निवोरस और टोटल ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के बीच में। और जो अपना पैसिफ्लोरा फूटिडा प्लांट है उसका मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सनलाइट है, और वो सिंपल फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है। पर उन्होंने विद टाइम जो एक कार्निवोरस प्लांट की तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डेवलप किया है, जिससे वो ब्रेड्स के थ्रू इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और इंसेक्ट को किल करते हैं, उससे न्यूट्रिएंट एक्वायर करते हैं। ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट हर्बीवोरस प्रेडेटर, जिससे पर वो उससे न्यूट्रिएंट भी एक्वायर कर रहे हैं जो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है। रीज़न अभी तक कुछ भी हो सकता है कि प्लांट क्यों करा, विद द स्पेन ऑफ टाइम ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों एक्वायर करे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, तो कमेंट करें। थैंक यू। जोगन होना पे जाऊगा